हमारा कल्याण हो, आने वाला भविष्य सबका उज्जवल। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक प्यारी सी सुबह में आपका स्वागत है। आज 31 दिसंबर 2025 साल का आखिरी दिन और आप इस वीडियो को नए साल में देख रहे होंगे, तो आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष आपके लिए खुशियों भरा हो और आप खूब खुश रहें। मेरा नाम है नवीन कपकोटी और मैं देवभूमि उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद का निवासी हूँ, लेकिन वर्तमान में अल्मोड़ा में पढ़ाई कर रहा हूँ। और आज कोचिंग संस्थान के सारे स्टूडेंट और गुरुजी साथ मिलकर अल्मोड़ा से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित महारुद्रेश्वर मंदिर की तरफ जा रहे हैं। और सुबह सुबह मैं निकल चुका हूँ और मौसम भी काफ़ी अच्छा है, गुनगुनी सी धूप निकल आई है। और सुबह सुबह करीब 8 बज चुके हैं और सबसे पहले मुझे जाना था क्योंकि सुमित भाई मुझे आगे रुके हुए थे और मैं जल्दी से वहाँ पहुँचा और उनसे मिला। और थोड़ी ही देर बाद दीक्षा भी आ चुकी थी। ये अपना चेहरा तो छुपा रहे थे ताकि नज़र ना लगे। खैर, ये सब तो मजाक की बातें हैं। तो उसके बाद हमें जहाँ बुलाया गया था, हम अपने मीटिंग पॉइंट शिखर तिराहे की तरफ चल दिए। और सुबह सुबह का वक्त था तो लोग अपनी दिनचर्या में लग चुके थे। धीरे धीरे दुकानें भी खुलने लगी थी। अब हम पहुंच चुके हैं अल्मोड़ा की मशहूर दुकान खीम सिंह मोहन सिंह रौतेला मिष्ठान भंडार के आगे। और उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़े और सामने इन फूलों को देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि इन फूलों से काफ़ी अच्छी सुगंध आ रही थी। और मैं चाहूँगा कि आप नए वर्ष में आपका व्यक्तित्व इन फूलों की तरह ही महकता रहे। और साथ ही फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे अपने मीटिंग पॉइंट शिखर तिराहे के पास। और धीरे धीरे सभी साथी आने लगे थे और गुरुजी भी पहुंच चुके थे। साथ ही गुरुजी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने में लग गए थे कि कौन किसके साथ जाएगा, क्योंकि हम लोग बाइक्स में जाने वाले थे। थोड़ी देर बाद सागर भाई भी आ गए थे जिनके साथ मुझे जाना था। और हम लोग इन्हें बाय बाय करके आगे को निकल पड़े, क्योंकि गुरुजी एक एक करके सबको भेज रहे थे ताकि सभी जल्दी से जल्दी निकल सके और वक्त पर पहुंच पाए। साथ ही यहाँ इतनी ठंड थी कि हाथ और चेहरे लाल हो गए थे। तो हम आगे जाकर धूप में कहीं ठहर गए थे और सुबह सुबह की प्यारी प्यारी धूप का आनंद लेने लगे। कुछ देर बाद सभी आगे निकल गए और पुष्कर और नेगी भाई भी यहाँ पहुँच गए थे। और हम लोग इनके साथ आगे की तरफ निकल पड़े। और कुछ साथी हमें कोसी से ज्वाइन करने वाले थे, तो सभी का मेन मीटिंग पॉइंट यहीं होने वाला था। इसके बाद हम भी कोसी में पहुँच चुके थे और धीरे धीरे सभी साथी यहाँ इकट्ठा होने लगे थे। और अभी जाने में वक्त था तो हम कोसी मार्केट को चले गए और वापस आकर देखा तो सारे लोग यहाँ पर धूप का आनंद ले रहे थे। फिर वक्त हो चला था जाने का, तो गुरुजी ने यहाँ से यात्रा की शुरुआत एक वीडियो बनाने से की। बस फिर क्या था, हम लोग तुरंत यहाँ से निकल पड़े। फिर हम जल्दी से आगे आए और थोड़ी देर धूप में रुकने के बाद सभी साथी और गुरुजी भी आ गए थे और वहाँ से निकले। फिर हम सीधे डेस्टिनेशन के काफ़ी करीब थे, जहाँ तक हम बाइक्स को लेकर आ सकते थे। हम पहुँच गए और कुछ साथी यहाँ पहले से ही पहुँचे हुए थे। और फिर हमें जाना था करीब
150 से 200 मीटर नीचे की तरफ। और फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे सर्वोपरि प्रेम शिव शंकर, सर्वोत्तम प्रिय पार्वती, सर्वश्रेष्ठ पति परमेश्वर शिव, सदा सुहागन पार्वती। मंदिर में पहुंचकर हमने पूजा अर्चना की और साथ ही यहाँ पर भोजन की व्यवस्था के लिए तैयारियां शुरू हो गई थी। और यहाँ पर बाकी लोग भजन के लिए बैठ चुके थे और कुछ समय बाद बाबा जी भी मंदिर हमारा में कल्याण शामिल हो, हुए आने वाला भविष्य और सबका उज्जवल। भजन करने के बाद एक तरफ नींबू सानने की प्रक्रिया जारी थी और दूसरी तरफ भी भोजन बनने की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। और यहाँ पर उसके बाद सभी नींबू का आनंद लेने लगे और यहाँ पर आलू भी कट चुके थे। और आज भोजन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कृष्णा भाई ने ले ली थी और यहाँ पर तैयार हो चुका था मसाला। और सभी साथी लोग कृष्णा भाई की मदद कर रहे थे और साथ में नींबू का आनंद भी ले रहे थे। फिर बारी थी चाय और सेवई बनाने की, लेकिन दूध उबलने का नाम नहीं ले रहा था। फाइनली आलू भी बन गए और काफ़ी स्वादिष्ट भी थे। और इनको बांटने की जिम्मेदारी ललित सर ने खुद ले ली और यहाँ पर खाने के साथ साथ फोटोग्राफी भी की जा रही थी। फिर मैंने भी प्रसाद का मंदिर से निकलने के बाद थोड़ी देर डांस चला। फिर क्या था, मैं भी कूद पड़ा सस्ता सा डांस करने के लिए। फिर वक्त हो चला था वापसी का और फिर सभी फटाफट से निकल पड़े। यदि आप में से किसी को यहाँ महारुद्रेश्वर आना हो तो सबसे पहले आपको अल्मोड़ा से कोसिया आना पड़ेगा, जो कि अल्मोड़ा से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कोसी पुल से आपको कोसी की तरफ न जाकर आपको बाईं तरफ शीतला खेत रोड की तरफ करीब खोंच तक आना पड़ेगा, जो कि कोसी से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फिर आपको मेन रोड से करीब 1.5 या 2 किलोमीटर नीचे लोकल रोड की तरफ जाना पड़ेगा। बस फिर आप केवल दूर होंगे 150 से 200 मीटर की दूरी पर, जो कि आपको पैदल ही उतरना पड़ेगा। तो यही थी आज हम लोगों की जर्नी। यदि आपको इन पहाड़ों से एक छोटी सी कोशिश पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्द ही एक नए सफ़र के साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद।